Hello students, how are you all? I hope all of you are absolutely fine and आप अपना खूब सारा ध्यान रख रहे हो. And most importantly, आपको जो काम दिया जा रहा है, whether it's your classwork or your homework, you are completing it on time. है ना? Very good. So अब मैम आई हैं तो अंडरस्टूड है कि हमने EVS पढ़ना है. कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है हमने? EVS, Environmental Studies. तो अब हम क्या करेंगे? We will take out our textbooks and keep it on the table. और टेक्स्ट बुक का नाम तो अब हम सबको अच्छे से याद हो चुका है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रेड 8 chapters so far. तो आई एम श्योर अब तो हम सबको टेक्स्ट बुक का नाम बहुत अच्छे से याद हो चुका है. दैट इज ग्रीन प्लैनेट. ओके, तो सबने टेक्स्ट बुक डेस्क पे रख ली. अब क्या करना है? ओपन करना है सीधा चैप्टर को? नो, we will open the index page of the textbook. Index page में आपको क्या दिखता है? You see the name of the chapter and you see the page number जहां पर chapter दिया गया है. तो सिर्फ इंडेक्स पेज अभी ओपन करना है, चैप्टर अभी ओपन नहीं करना. After opening the index page, I want all of you to sit straight, look at me and listen to what I am talking about. Okay, so सबने open कर लिया index page. Now sit straight, backbone straight, absolute attention. All right. सो जब हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं EVS, मैम आपको हर क्लास में बताती है कि आप अपने बारे में बहुत कुछ जानते हो, इन्वायरमेंट के बारे में बहुत कुछ जानते हो. तो जहां तक बात है अपने बारे में बहुत कुछ जानने की, गेनिंग नॉलेज अबाउट अस एज ह्यूमन बीइंग्स, we study about body parts, we study about the things that we consume on daily basis, the things that we need on daily basis. So हमें अपने बारे में, हमारी हैबिट्स के बारे में बहुत कुछ पता चलता है when we study this subject of EVS. Correct? Now जब हम बात करते हैं थिंग्स दैट वी नीड, मतलब वी एज ह्यूमन बीइंग्स, हमें जो चीजें नेसेसरी है लाइफ में, तो कहा जाता है दैट देयर आर 3 बेसिक नेसेसिटीज ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग. इनको बेसिक नेसेसिटी इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके बिना सरवाइव करना इज इम्पॉसिबल. ये जो 3 चीजें हैं ह्यूमन लाइफ की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये इतनी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इनके बिना आप अगर एक दिन भी रह लो तो नेक्स्ट डे आपको आप में एक इम्पैक्ट फील होने लग जाता है. यू कुड फील वीक, यू कुड फील अ लिटिल लो, मतलब आपको नेक्स्ट डे प्रॉब्लम अच्छा नहीं लग सकता. That is why these are called as basic necessity of life. ये कौन सी हैं? ये 3 basic necessities हैं of human life, या 3 basic requirements हैं of human life. What are these 3 basic requirements? The first one is food. खाना क्यों जरूरी है? Because it is food that gives us energy. Of course you have to eat it. ये नहीं कि आपने सामने अपने fruits रख लिए और बोल दिया oh it is going to give me energy. You need to eat those fruits to feel energetic. आप कभी भी ट्राई करो, जब अगर आप एक पूरा दिन खाना नहीं खाते हो या आप कम खाना खाते हो, the very next day you start feeling a little weak. अगर मान लो आपने अपनी कोई मील स्किप कर दी
तो आपको वीकनेस फील होती है, राइट? So food is a basic necessity. It's the first basic necessity of human life because it gives you the energy to do your daily tasks. अगर मैं आपको अभी ये बोल दूं ना कि बिना खाना खाए आज आप पूरा दिन खेलोगे, आप पहले तो एक्साइटेड हो जाओगे कि पूरा दिन खेलने को मिल गया, बट मैक्सिमम विद इन 2 hours यू विल बी लाइक, ओह बहुत भूख लग रही है, अब नहीं खेला जा रहा। तो आप अपना फेवरेट काम भी नहीं कर सकते इफ यू हैव नॉट टेकन दिस बेसिक नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, दैट इज फूड। द सेकेंड बेसिक necessity of human life is clothing. बहुत बारिश हो रही है, बहुत धूप है, बहुत ठंड है, किससे प्रोटेक्शन मिलती है? द क्लोथ्स दैट यू वेयर। बहुत बारिश हो रही है, आपको बाहर जाना है, अगर रेनकोट ही नहीं होगा तो क्या होगा? इट्स अ काइंड ऑफ अ क्लोथिंग ओनली ना, नहीं होगा तो क्या होगा? यू विल गेट ऑल वेट, या फिर आप बाहर ही नहीं जा पाओगे, अपना काम ही नहीं कर पाओगे। तो क्लोथिंग हमारे लिए बेसिक नेसेसिटी इसलिए है क्योंकि ये हमें एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से बचाता है। Then the last necessity that we talk about is shelter. शेल्टर, जिस घर में आप रहते हो, दैट्स योर शेल्टर। अगेन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से बचाता है, थीफ से बचाता है, एनिमी से बचाता है, स्ट्रे एनिमल से बचाता है, राइट? सो ये है 3 बेसिक नेसेसिटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। तो ये तो बात हुई ह्यूमन बीइंग्स की। What about animals? When we talk about animals, these 2 necessities, food and shelter, are equally important for them. Even animals, they need proper food and even they need proper shelter. तो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, which is on page number 56 of your textbook. I want all of you to open up to that chapter. Come on. Chapter number 9, page number 56. Done? All right. So chapter का नाम है Animal Habitats. अब आप बोलोगे मैम ये हैबिटेट का मतलब क्या होता है? हैबिटेट का मतलब होता है कि कहां पर, एनिमल हैबिटेट का मतलब है कि जो एनिमल्स हैं वो कहां पर रहते हैं। रहने का मतलब ये नहीं है जैसे आप बोलते हो 4/46 दैट इज योर एड्रेस। नो, एनिमल्स डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एन एड्रेस। ओके, दे हैव सर्टेन प्लेसेस जो नेचर से रिलेटेड होती हैं, लाइक ट्रीज, स्काई, लैंड, वाटर। सो जो एनिमल हैं इनके लिए ये जो जगहें हैं, लैंड हो गया, वाटर हो गया, स्काई हो गया, ट्रीज हो गया, बर्रोज हो गए, अंडरग्राउंड होल्स हो गए, ये सब जो होता है वो होता है एनिमल्स हैबिटेट्स, मतलब उनकी रहने की जगह। सो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं वो कौन कौन सी जगहों पर रहते हैं। अब आपको याद होगा कि जब हमने अपने प्रीवियस कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं तो मैम ने आपको बताया था कि ईवीएस सब्जेक्ट में क्या होता है कि जो चीजें कॉमन होती हैं उनको एक ग्रुप में डाल दिया जाता है। मान लो टेबल, चेयर, डोर्स, मतलब ये जितना भी फर्नीचर है हम इसको फर्नीचर के टॉपिक के अंडर पढ़ते हैं, राइट?
इसी तरह जब हम एनिमल्स हैबिटेट की बात करते हैं ना, देयर आर सो मेनी एनिमल्स ऑन दिस प्लैनेट, तो आप हर एक एनिमल के बारे में तो नहीं पढ़ सकते ना अलग से कि ये यहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं, यू कैन डू दैट, राइट? दैट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो इस चीज को समझने के लिए, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं कि जो एनिमल्स एक जगह रहते हैं हम उनको एक ही ग्रुप में डाल देते हैं। मान लो जितने भी एनिमल्स लैंड पे रहते हैं हम उनको एक ही कैटेगरी के अंडर पढ़ते हैं। जो एनिमल्स सिर्फ वाटर में रहते हैं उनको भी हम एक ही कैटेगरी में पढ़ लेते हैं। जो एनिमल्स ट्रीज पे रहते हैं उनको भी अलग कैटेगरी में पढ़ लेते हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। It says all living beings share some of the basic needs, जो मैम ने अभी आपको बताया। One of them is home. Home is the place where humans find food, water, shelter and space, and this is called as habitat. All animals need some kind of shelter too. मैम ने अभी आपको ये बताया कि animals के लिए भी basic necessity है shelter. How do people live? They build houses and apartments. Why animals also need some kind of shelter? तो वो क्या बनाते हैं? डेन बना लेते हैं, केव बना लेते हैं, या ट्री के अंदर रहते हैं, नेस्ट बना लेते हैं। सो अलग अलग तरीके से रहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे वो अलग अलग तरीके क्या होते हैं। फर्स्ट इज नोइंग अबाउट एनिमल्स ऑन लैंड, मतलब जो एनिमल्स जमीन पर रहते हैं। ऑलराइट, बहुत से बच्चे बोलते हैं जो धरती पे रहते हैं, धरती पे तो सारे एनिमल्स रहते हैं, जो वाटर में है वो भी धरती पर ही है, बट अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो फर्स्ट कैटेगरी है वो एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ओके, so wild animals that live in jungles, grasslands, माउंटेन रीजन्स फाइंड नेचुरल शेल्टर्स, क्योंकि जो फॉरेस्ट है या ग्रासलैंड्स है ये तो नेचुरल शेल्टर है उनके लिए। मंकीज, चिंपैंजीज, बबून्स, दे लिव ऑन ट्रीज एंड दे आर नोन एज आर्बोरियल एनिमल्स, जो ट्रीज पे रहते हैं। अब ट्री जो है वो लैंड पर ही है ना, इसलिए हमने इसके अंदर ये कैटेगरी पढ़ी। लायंस, टाइगर्स, बियर्स, दे लिव इन केव, गुफा में रहते हैं ना। एलिफेंट्स, जिराफ, ज़ीब्रास, they live under the shade of the tree of a thick forest. Then there are those who live under the ground, होल बना के रहते हैं, जैसे कि रैबिट्स हो गए, स्नेक्स हो गए। ठीक है, जैसे रैबिट्स और मोंगूस, मोंगूस क्या होता है? नेवला, वो किस में रहता है? बरो में। जो रैबिट और मोंगूस का घर होता है उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट अ बरो। ठीक है, एंड जो स्नेक जहां रहता है दैट्स कॉल्ड अ होल, राइट? देन सो स्नेक जो है वो होल में भी रहता है एंड इन द स्टेम और इन द बेसिकली द bark of the tree also. They even live or in abandoned ant hills. These are made of the mud and have special rooms to store food. Snails and tortoise, they protect themselves with the shells they carry on their back. तो बेसिकली जो शेल होता है ये एक तरह से यही इनका घर होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? वी स्टडीड अबाउट एनिमल्स जो ट्रीज पे रहते हैं, राइट? जो फॉरेस्ट पे रहते हैं, ट्रीज जो ट्रीज पे रहते हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जो ग्राउंड के अंदर रहते हैं, लाइक बरोज हो गया, देन होल्स, राइट? So these are the animals जो को हम
कंसिडर करते हैं जब हम लैंड एनिमल्स की बात करते हैं. देन देयर आर सम हु मेक देयर शेल्स. इस चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए. देन नोइंग अबाउट डोमेस्टिक एनिमल्स. डोमेस्टिक एनिमल्स कहाँ रहते हैं? मैन मेड शेल्टर्स पे, जो हमने शेल्टर्स बनाया, हमने जो घर बनाए हैं जानवरों के लिए. ऑलराइट, वहां कौन रहता है? डोमेस्टिक एनिमल्स. Horses, cows, buffaloes, hens are domestic animals. They are tamed by us. Horses कहाँ रहते हैं? They live in stable. Sheep and goats, they live in farm. And cows and buffaloes जो हैं, वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं sheds. आप देख लो फोटो जो है वो, उसमें भी आपको क्लियरली बताया गया है. जैसे डॉग जो है उसके लिए आप एक केनल बनाते. ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट डोमेस्टिक एनिमल्स. तो हमने लैंड एनिमल्स के बारे में पढ़ा, डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ते हैं एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, और इन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? वी ऑल्सो कॉल देम एज aquatic animals. We call them as aquatic animals. इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं? तो फिश is there, then you have dolphins, whales. ये सब जो है ये किस में रहते हैं? ऑक्टोपस. ये सब कहाँ रहते हैं? पानी के अंदर. So it says some animals that live in water are called as aquatic animals. Various kind of fish live in fresh water sources like rivers and lakes. Some types of fish live in salt water of the oceans and the sea. They breathe in air dissolved in water through special organs called gills. जैसे कि आप अपना डायफ्राम, अपना नोज, पूरा सिस्टम यूज करते हो ब्रीथ करने के लिए. फिश कैसे ब्रीथ करती है? Through their organs called gills. Then dolphins and whales do not have gills. तो वो कैसे ब्रीथ करते हैं? जैसे ह्यूमंस ब्रीथ करते हैं, through their lungs. Alright? That's why they come up to the surface of water regularly to breathe fresh air. जैसे हम क्या ह्यूमन बीइंग्स जो है वो अंडर वाटर बहुत देर तक रह सकते हैं? नहीं. जैसे आप में से जितने बच्चों को स्विमिंग आती होगी, आपको पता होगा हाउ डू यू स्विम. सो अगर पानी ऐसे है, सो फर्स्ट मूवमेंट फेस इन, सेकेंड मूवमेंट फेस आउट. आप ऐसा क्यों करते हो? बिकॉज देन यू ब्रीथ, then you get fresh air after every second. तो डॉल्फिन्स और व्हेल्स भी ऐसा ही करते हैं. Then it says some fish make their homes in coral reefs while others make their home among underwater plants. Starfish lives on the sea rocks. Octopus जिसके 8 legs होते हैं, octopus it lives under the rocks at the bottom of the sea. आपको कभी समुद्र के ऊपर ऑक्टोपस नहीं दिखेगा. हमेशा जो ऑक्टोपस होता है वो बहुत डीप डाउन अंडर वाटर आपको दिखता है. The seashore is shelter for crabs. जो केकड़े नहीं होते हैं, crabs. Alright, turtle and sea worms. They have shells on their body. They withdraw into their shells when they sense danger. जैसे कछुआ जब जा रहा होता है, अगर उसको लगता है कि कुछ उस पर अटैक होने वाला है, तो वो अपने आप को शेल के अंदर डाल लेता है. वो अपना फेस भी जो होता है वो शेल के अंदर डाल लेता है. Then we talk about amphibians. So अभी तक हमने कौन कौन से एनिमल्स की बात करी है? स्पोकन अबाउट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, वी हैव स्पोकन अबाउट aquatic animals. So we first terrestrial animals, then arboreal animals, then
we spoke about animals, of course, who live under the ground, domestic animals, aquatic animals, and now we are talking about amphibians. ये सारी स्पेलिंग्स भी बेटा आपको अच्छे से याद होनी चाहिए. Amphibians. कौन होते हैं amphibians? Frogs, toads, and salamanders can live on land and in water. तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो जमीन में भी रह सकते हैं और कुछ होते हैं जो पानी में भी रहते हैं. ऐसे एनिमल्स जो दोनों जगह रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एम्फिबियंस. ऑलराइट. When on land, जब ये लैंड पे होते हैं तो एम्फिबियंस कैसे ब्रीथ करते हैं? अपने लंग्स के थ्रू. जब ये वाटर में होते हैं their skin absorbs ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर. उनकी जो त्वचा होती है वो ऑक्सीजन, वाटर में ऑक्सीजन होता है ना, हम सबको पता है. ऑक्सीजन उससे एब्जॉर्ब करते हैं जिससे वो ब्रीथ कर पाते हैं. Then you also have another category of animals which are called as reptiles. क्या कहते हैं उनको? Reptiles. Lizards, crocodiles, alligator, they are examples of reptiles. They breathe through their nose. This is the reason why they keep their heads above water by swimming. Of course, lizard तो swim as such नहीं करती, but crocodile आपने देखा होगा. कभी देखा है crocodile पूरा अंडर वाटर जाते हुए? नहीं. crocodile जो होता है उसका जो फेस होता है, जिसका ऐसे फेस होता है, वो हमेशा above water ही होता है. Then they often come to the shore to lay eggs. Now we talk about aerial animals. Comes from the word air. मतलब जो sky air में mostly रहते हैं. ये नहीं कि पूरा दिन और पूरी रात air में ही रहते हैं. Alright? But most of the time they are in air because they can fly. Alright? And how can they fly? Because they have wings, feathers, light and hollow bones. जो बर्ड होती है ना बेटा, उसकी जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती है और बहुत हल्की होती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को लिफ्ट कर पाते हैं whenever they want to fly. They live on trees. They live on trees near houses and sometimes make nest in the house. So we already know about this. Tailor bird. क्या इसको टेलर बर्ड क्यों कहते हैं? बिकॉज जैसे टेलर अच्छे से आपके फिटिंग के अकॉर्डिंग आपके कपड़े बनाता है ना, वैसे ही जो टेलर बर्ड होती है ये नेस्ट का जो सारा सामान होता है उसको इकट्ठा करती है एंड उसको अच्छे से वीव करके एक बहुत सुंदर सा नेस्ट बनाती है. जितने स्किल तरीके से एक टेलर अपना कपड़ा बनाता है, वैसे ही ये जो टेलर बर्ड होती है वो इतने अच्छे से अपना नेस्ट बनाती है, इतना परफेक्टली. The nest is lined with cotton, wool and dry grass to keep it warm. This makes the nest comfortable and warm. And because it sews the nest, वो अपनी बीक से सोचो सारा नेस्ट बनाती है, बीक और क्लॉज से, इसीलिए उसको कहते हैं टेलर बर्ड. Then you have a cuckoo bird which is very lazy and very clever also. It does not make its own nest. It lays eggs in the nest of a crow because वो बहुत lazy है. Then you have sparrows, pigeons, you have bats also. All these are aerial animals. Then spider's web. सबने देखा spider अपना web कैसे बनाता है ना? With a type of silk which is formed in its body. The silk comes out in the form of a liquid but solidifies once it comes in contact with air. Alright. Then you have nocturnal animals. They are more active at night, like a bat.
or an owl or an earthworm. They are known as nocturnal animals. तो देखा कितने सारे एनिमल्स और उनकी कितनी अलग अलग हैबिटेट होती है. But here's something that I want to tell all of you. Whenever you see an animal's house, like a nest or maybe a burrow, please do not destroy it. Because I have seen sometimes कि आप अपने फन के लिए क्या करते हो कि एनिमल का घर बना और आप उसको तोड़ देते हो. अगर कोई आपका घर आके तोड़ दे तो आपको कैसा लगेगा, आप कहाँ रहोगे? So for animals also shelter is a necessity. So make sure you do not destroy their homes. Next class we'll be doing the question answers of this chapter. But first we'll do a revision once again. Till then, you have to read this chapter again. Alright, I'll see you all in the next class. Till then, take care.